आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और 2026 में आप सभी अपने ट्रेडिंग गोल को अचीव करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। अभी जब मैं आप सभी के लिए यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब 1 जनवरी 2026 का 11:51 का समय हो रहा है। अभी निफ्टी 26,140 पर ट्रेड कर रही है और मेरी ऐसी शुभकामना है कि निफ्टी 2026 में 30,000 के लेवल को क्रॉस करे और आप सभी के पोर्टफोलियो में सिर्फ हरियाली और हरियाली ही दिखे। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्राइसिंग पैटर्न की। एक ऐसा बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो स्मार्ट मनी की एंट्री का सबसे साफ संकेत देता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसे गलत जगह ट्रेड किया तो यही पैटर्न आपको ट्रैप में भी फंसा सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्राइसिंग पैटर्न को पहचानना, फेक वर्सेस रियल समझना और एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह और आपका स्वागत है ट्रेड विथ कुंवर जी पर। सीखो, समझो और ट्रेड करो टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 6 में। तो दोस्तों, आज मैं एक और बेहद ज़रूरी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज का हमारा विषय है प्राइसिंग पैटर्न। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको यह एहसास ज़रूर होगा कि सिर्फ इस एक पैटर्न को न जानने की वजह से आप अपने ट्रेडिंग निर्णय में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे थे। और मुझे भरोसा है कि जब आप आज का यह चैप्टर सही तरीके से समझ लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक स्पष्ट सुधार आप खुद महसूस करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस की इस सीरीज़ में हम पिछले 5 एपिसोड में बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने जाना कि कैंडलस्टिक क्या होती है और कैसे बनती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे पहचाने जाते हैं, हैमर कैंडल कैसे बनती है और हैमर पर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ और कैसे लगाए जाते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको अब ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस पर मेरे चैनल पर पहले से जो वीडियो उपलब्ध हैं उन्हें ज़रूर देखें, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर। बिना ट्रेडिंग सीखे, बिना खुद समझे किसी के भी टिप्स पर या कॉल पर अपने खून पसीने की कमाई कभी भी ट्रेड पे मत लगाइए। मेरे चैनल पर मैं जो भी सिखाता हूँ आप उससे पहले बैक टेस्ट ज़रूर कीजिए। और अगर कहीं भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में बेहिचक पूछिए। मैं ट्रेडिंग से जुड़ी आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मेरे सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी चैप्टर मैं सिखाऊं वो आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपकी मदद कर सके। यह डिस्क्लेमर बताना बहुत ज़रूरी था। तो अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर प्राइसिंग पैटर्न को विस्तार से समझने के लिए सीधे चलते हैं चार्ट पर। आपको चार्ट पर प्राइसिंग पैटर्न का 2 कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिख रहा होगा। यह प्राइसिंग पैटर्न एक 2 कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न का होता है। पहली कैंडल स्ट्रांग बियरिश लाल कलर की होती है, पहली कैंडल रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल गैप डाउन ओपन करे, ओपनिंग कहाँ हो, पिछली कैंडल के नीचे। दूसरी कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनती है वो रेड कैंडल के नीचे ओपन हो। और ये ध्यान रहे कि दोनों कैंडल डाउन ट्रेंड पे नीचे बॉटम पर बन रही हो। पहली कैंडल
के 50% से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ये दूसरी जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसके 50% के ऊपर क्लोज हो। क्लोजिंग कहाँ हो रही है? 50% के ऊपर। अब इस चार्ट पे आप देख सकते हैं सेम पैटर्न है। तो अगर इस तरह का पैटर्न कहाँ बन रहा है? ये बॉटम में। तो हम इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? ग्रीन कैंडल के नीचे, लो पर, और एंट्री इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, दूसरी ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री लेवल रहता है। और टारगेट कहाँ लेते हैं? लेफ्ट साइड का जो लास्ट हाई हो उस पर हम टारगेट बनाते हैं। चार्ट पे देखिए, रेड कैंडल बॉटम पे बनी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के नीचे ओपन हो और क्लोज रेड कैंडल के 50% के ऊपर हो। तो एंट्री कहाँ बनेगी? ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री बनेगी जब नई कैंडल इसके ऊपर ओपन होगी, और स्टॉप लॉस बनेगा ग्रीन कैंडल के लो के नीचे। ठीक है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि डिमांड जोन पर बनी होनी चाहिए। ये जो पैटर्न बनता है डिमांड जोन पे बनता है। इसको कहीं और अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, सक्सेस रेशियो सही नहीं मिलेगा। एक और चार्ट देखिए। आसान भाषा में आपको बताएं तो बियर्स पूरी ताकत से दबा रहे होते हैं जब रेड कैंडल बनती है और अचानक बुलिश बीच में प्राइस कर देता है। अब इसमें हम फेक प्राइसिंग पैटर्न कैसे पहचानेंगे, ट्रैप से कैसे बचेंगे? तो इसको आप ध्यान से सुनिए। अगर ये 4 चीज़ें हों तो आप बिल्कुल सावधान रहें। प्राइसिंग पैटर्न जब बन रहा हो और लो वॉल्यूम हो तो उसको अवॉइड करें। मेजर सपोर्ट से अगर दूर बन रहा है तो भी अवॉइड करें। आरएसआई अभी 30 के ऊपर अगर नहीं गया है तो भी अवॉइड करें, ये फेक हो सकता है। और हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड इंटैक्ट हो और मार्केट आपको लोअर करती है और फिर एसएल हंट कर देती है। तो 4 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें कि लो वॉल्यूम, मेजर सपोर्ट से दूर, आरएसआई अभी भी 30 से ऊपर नहीं है, हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड इंटैक्ट कर रहा है, मार्केट आपको लोअर करती है, नीचे ले जाती है और फिर एसएल आपका हंट कर देगी। इस तरह से आप फॉल्स प्राइसिंग से बच सकते हैं। रियल प्राइसिंग की पहचान कैसे करेंगे? परफेक्ट सेटअप आपको बताता हूँ। डाउन ट्रेंड के बाद प्राइसिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा हो, मेजर सपोर्ट डिमांड जोन पर बन रहा हो, वॉल्यूम स्पाइक कर रहा हो 1.5x से 2x तक, पिछला जो एवरेज वॉल्यूम है 20 कैंडल का वह 1.5x और 2x के आसपास हो, आरएसआई डाइवर्जेंस हो या ओवरसोल्ड हो, नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन, यहीं से रिटेल डरता है और स्मार्ट मनी खरीदता है। एंट्री आपको मैंने बता दिया कि सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस सेकंड कैंडल के लो के नीचे रहेगा। टारगेट, पहला टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई, दूसरा टारगेट 1:2 या 1:3 के रिस्क रिवार्ड पर ले सकते हैं। इंडिकेटर कॉम्बिनेशन देखें तो प्राइसिंग प्लस आरएसआई को जोड़ के देखें तो आरएसआई 30 के ऊपर हो। जब यह पैटर्न बन रहा हो, एंट्री आप बनाने जा रहे हो तो आरएसआई 30 के ऊपर हो। बुलिश डाइवर्जेंस अगर हैं तो आपके लिए जैकपॉट सिद्ध हो जाएगी ये पैटर्न। प्राइसिंग प्लस वॉल्यूम को जोड़ के देखें, वॉल्यूम 20 डे एवरेज के ऊपर हो तो ये समझिए कि कन्फर्म इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। प्राइसिंग प्लस वीवैप को भी आप इस पे यूज कर सकते हैं। प्राइसिंग पैटर्न बनते समय वीवैप के ऊपर अगर एंट्री मिल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छी एंट्री मानी जाएगी। यहाँ चार्ट पे ध्यान से देखिए कि लगातार लोअर लो बन रहा था,
प्राइसिंग सेलिंग चल रही थी और यहीं बनता है प्राइसिंग पैटर्न। वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता है, आरएसआई नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ता है और अगली कैंडल कंफर्मेशन देती है। यही वो जगह है जहाँ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करता है। मिस्टेक कहाँ पे होती है इसको समझ लेते हैं। प्राइसिंग पैटर्न को पहचानने में रिटेलर मिस्टेक कहाँ पे करता है। हर प्राइसिंग पैटर्न को बाय करना नहीं चाहिए। अगर आपको जो हमने ऊपर बताया वो रूल नहीं, वो नियम नहीं मिल रहे हैं तो हर प्राइसिंग पैटर्न को पे बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। कंफर्मेशन से पहले एंट्री नहीं करना चाहिए, बिना सपोर्ट जोन के ट्रेड नहीं करना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, प्राइसिंग पैटर्न कोई जादू नहीं है, ये मार्केट साइकोलॉजी है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए तो ये पैटर्न आपको ट्रेंड के बिल्कुल बॉटम के पास एंट्री देगा, लेकिन डिसिप्लिन नहीं रखा तो यह पैटर्न नुकसान भी करा देगा। चलिए चार्ट पर भी समझ लेते हैं कि प्राइसिंग पैटर्न बनते क्यों हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा था, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, प्राइस नीचे आता है, बड़ी सी रेड कैंडल बनती है और उसके बाद रेड कैंडल बनने का मतलब ये है कि सेलर एक्टिव थे और सेलिंग तेज़ी से चालू थी। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि बायर एक्टिव होते हैं और जो पिछली कैंडल रेड कैंडल बनी थी तो उसके 50% लेवल के ऊपर बायर क्लोज करते हैं। जब 50% के ऊपर बायर क्लोज कर देते हैं तो ये कंफर्मेशन हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर चालू हो गया है और बाइंग के लिए एंट्री बना सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब नीचे वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर कोई नई कैंडल ओपन हो, तभी हम कंफर्मेशन लेंगे और जब ओपन होने के बाद इस कैंडल पर हम एंट्री बना लेंगे और एंट्री बनाने के बाद हम अपने टारगेट और स्टॉप लॉस की तरफ जाएंगे। प्राइसिंग पैटर्न की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, तो छोटे स्टॉप लॉस से आप बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। दूसरा, एक और चार्ट देखते हैं। यहाँ पे भी प्राइसिंग पैटर्न बना हुआ है। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, सेलिंग चालू थी, नीचे साइड में एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसकी क्लोजिंग 50% के ऊपर होती है और उसके बाद एक नई कैंडल ओपन होती है, ग्रीन कैंडल। तो एंट्री कहाँ बनेगी? इस कैंडल पर बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके हाई को वेट करेंगे और हाई जैसे ही टूटता है तो एंट्री बना लेंगे। फिर एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस रखेंगे नीचे वाली ग्रीन कैंडल के नीचे। टारगेट का ध्यान रखेंगे, लेफ्ट साइड में जो लास्ट हाई था, लेफ्ट साइड लास्ट हाई एक ये है, टारगेट 1, दूसरा हाई टारगेट 2 और इसके बाद पार्सल बुकिंग करते रहेंगे और स्टॉप लॉस को ऊपर करते रहेंगे। रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा इस पैटर्न पर 1:2 या 1:3 का रखेंगे। 1:2 यानी 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखेंगे। एक और चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेलिंग देखिए, सेलिंग अच्छी चल रही थी। एक बड़ी लास्ट में एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था, सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इसके बाद इसके नीचे से एक बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल ओपन होती है। ग्रीन कैंडल ओपन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए और बायर्स ने पिछली रेड कैंडल के 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग कहाँ हो रही है?
पिछली रेड कैंडल के 50% के ऊपर। अब हम एंट्री का वेट कब करेंगे? एंट्री का वेट करेंगे जब इसके हाई के ऊपर नई कैंडल यहाँ पे ओपन होती है तो हमारी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? ग्रीन कैंडल के नीचे रखेंगे। इसमें टारगेट कहाँ देखेंगे? पहला हाई और ये दूसरा हाई, टारगेट 1 और टारगेट 2। तो ये प्राइसिंग पैटर्न इस तरह से काम करता है। इसको चार्ट पे ढूंढिए। आपके लिए अगले सप्ताह के लिए होमवर्क है। इस पैटर्न को चार्ट पे ढूंढिए और कम से कम 100-200 बैक टेस्ट करिए। आपको प्राइसिंग पैटर्न के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। प्राइसिंग पैटर्न सीखना और बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमेशा प्राइसिंग पैटर्न कहाँ ढूंढना है? नीचे, जहाँ से बाइंग, पिछली बाइंग स्टार्ट हुई थी, उसके आसपास ही हमें प्राइसिंग पैटर्न को ढूंढना है। अगर कहीं हम बीच में ढूंढेंगे तो रिस्क रिवार्ड हमको सही नहीं मिलेगा। बीच में अगर ढूंढेंगे तो आपको फेक प्राइसिंग पैटर्न दिखेंगे जिससे रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन सही प्राइसिंग पैटर्न में स्टॉप लॉस कम हिट होते हैं और होते भी हैं। ऐसा नहीं है कि 100% सक्सेस मिलता है, लेकिन अगर होंगे भी तो स्टॉप लॉस छोटा होता है। 1%, आधा परसेंट का स्टॉप लॉस होता है। दोस्तों, आपको लगा कि इस वीडियो ने आपको सच में कुछ वैल्यू दी है, आपकी ट्रेडिंग सोच को एक नया नज़रिया दिया है, तो लाइक अवश्य करें और इसे उन सभी ट्रेडर दोस्तों तक शेयर करें जो अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाने की इच्छा रखते हैं। अगर आप सच्चे मन से सीखना चाहते हैं और मार्केट की असली भाषा को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको समझने के लिए, आपको सिखाने के लिए हर पैटर्न लेके आने वाला हूं अपने इस चैनल पर। तो चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल पर बने रहिए। हर रिटेल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच देना, यही मेरा मकसद है। डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यहाँ आपको मिलता है रियल टाइम अपडेट, सटीक डेटा पॉइंट और वही गाइडेंस जो आपके हर ट्रेडिंग निर्णय को मजबूत बनाती है। एक महत्वपूर्ण बात, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर बाजार में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य ले लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई सीख, नए नज़रिए और नई समझ के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग और याद रखिए, मार्केट में जीतता वही है जो हार नहीं मानता और कंसिस्टेंसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।